नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्टडी को इजी में स्वागत है। आज अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल को अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो है अध्यावरण के आधार पर और दूसरा है बीजांड द्वार, बीजांडिकाय, निभाग और बीजांड वृत्त की स्थिति के आधार पर। सबसे पहले अपन देखते हैं अध्यावरण के आधार पर। अध्यावरण के आधार पर बीजांड मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, बाइटेग्मिक, यूनिटेग्मिक और एटेग्मिक। सबसे पहले अपन देखते हैं बाइटेग्मिक। नंबर 1, बाइटेग्मिक ओव्यूल। बाइटेग्मिक ओव्यूल किसे कहते हैं? ऐसा ओव्यूल या ऐसा बीजांड जिसके ऊपर दो दोहरा आवरण पाया जाता है, यानी कि दो आवरण पाए जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? बाइटेग्मिक ओव्यूल। यह बहुत कॉमन है, अधिकतर यह मोनोकॉट के अंदर मिलता है। इसके एग्जांपल है मोनोकॉट और प्रिमिटिव टाइप के डाइकॉट। प्रिमिटिव डाइकॉट यानी कि बाइटेग्मिक का मतलब द्विअध्यावरणीय बीजांड। बाइटेग्मिक का मतलब क्या होता है? द्विअध्यावरणीय बीजांड। ऐसे बीजांड जिसके ऊपर दोहरा आवरण, दो आवरण पाए जाते हैं, उसे अपन कहते हैं द्विअध्यावरणीय बीजांड। एग्जांपल है मोनोकॉट और प्रिमिटिव डाइकॉट। नेक्स्ट आता है यूनिटेग्मिक ओव्यूल। दूसरा क्या है? टेग्मिक ओव्यूल। इसे अपन कहते हैं एक अध्यावरणीय। एक अध्यावरणीय। एक अध्यावरणीय यानी कि बीजांड के ऊपर केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? यूनिटेग्मिक ओव्यूल। और इसका एग्जांपल है आधुनिक डाइकॉट। आधुनिक डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब द्विबीजपत्री। आधुनिक डाइकॉट। उसको अपन एग्जांपल सनफ्लावर, जैसे कि सनफ्लावर टेजिटस, ये इसके एग्जांपल है यूनिटेग्मिक। अब आता है एटेग्मिक। एटेग्मिक का मतलब होता है अअध्यावरणीय। अअध्यावरणीय। अअध्यावरणीय का मतलब ऐसे बीजांड जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, उसे अपन क्या कहते हैं? अअध्यावरणीय बीजांड। इसका बढ़िया एग्जांपल है सेंटेलम। सेंटेलम। सेंटेलम इसको अपन चंदन भी कहते हैं। सेंटेलम और लॉरेंथस, ये दो इसके एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है। सेंटेलम है, लॉरेंथस है, पोलेक्स, ये भी इसका एक एग्जांपल है। पोलेक्स, ये इसके एग्जांपल है। ये मेन अध्यावरण थे। इसके अलावा कभी कभी बीजांड के चारों ओर एक चौथा आवरण भी पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं एरिल। क्या कहते हैं? एरिल। यह खासकर किसमें पाया जाता है? हम देख सकते हैं लीची, जायफल, जंगल जलेबी। इसके अंदर क्या होता है? तीन आवरण के अलावा एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है, उसे अपन एरिल कहते हैं। और ये वाला पार्ट खाने योग्य होता है, इसको अपन खा सकते हैं। और लीची, जायफल, जंगल जलेबी इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एक इसके अंदर विशेष प्रकार की और संरचना पाई जाती है, उसका नाम है क्रैंकल। क्रैंकल इसका एग्जांपल है क्रैंकल। क्रैंकल क्या होता है? कभी कुछ बीजांड का शीर्ष होता है, वो अतिवृद्धि करता है। कुछ बीजांड के शीर्ष अतिवृद्धि करते हैं और उसे अपन क्या कहते हैं? क्रैंकल। और यह मिलता है अरंडी में। यह मिलता है अरंडी के अंदर, यह चीज पाई जाती है। एक टर्म यहां पर और बताना चाहूंगा, एक बीजांड होता है आसित बीजांड।
हासित बीजांड किसे कहते हैं? ऐसा बीजांड जिसमें बीजांडकाय और अध्यावरण के बीच में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता, उसे अपन कहते हैं हासित बीजांड। उसे अपन क्या कहते हैं? हासित बीजांड। और इसका एग्जाम्पल है रेंगनपुलेसी। इसका रेंगनपुलेसी के जो अधिकांश प्लांट है उसमें कैसे बीजांड पाए जाते हैं? हासित बीजांड। चलिए, तो ये था अध्यावरण के आधार पर और कुछ विशेष प्रकार की टर्म। अब अपन देखेंगे माइक्रोफाइल यानी कि बीजांड द्वार, न्यूसेलस यानी बीजांडकाय, कैलाजा यानी कि निभाग, और फ्यूनिकल यानी कि बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर बीजांड। इन सब की स्थिति के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सबसे पहला जो बीजांड है उस बीजांड का नाम है ऋजु। अपन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऋजु, जिसे अपन एट्रोपस भी कहते हैं और ऑर्थोट्रोपस भी कहते हैं। ऋजु बीजांड के अंदर क्या होता है? ऋजु बीजांड के अंदर सीधी सी बात है कि उसके अंदर बीजांड द्वार, बीजांडकाय, निभाग तीनों सीध में होते हैं। इस टाइप से इसकी ये वाला, इसके अंदर ये बीजांड द्वार, मैं इसको दूसरे कलर से पढ़ा लेता हूं। इसके अंदर ये बीजांड द्वार, यह बीजांडकाय, और आपको ये दिख रहा होगा फ्यूनिकल, और ये कैलाजा। ये तीनों क्या है? सभी चारों क्या है? एक ही सीध के अंदर है, और उसे अपन क्या कहते हैं? ऋजु। उसे अपन क्या कहते हैं? ऋजु प्रकार का बीजांड। दूसरा जो बीजांड है, ये पहला है, इसे अपन ऋजु बीजांड कहते हैं। और ऋजु बीजांड, इसका जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीगोनेसी और पाइपेरेसी। इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनेसी और पाइपेरेसी, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है, वह आता है प्रतीक। नेक्स्ट बीजांड जो आता है वह आता है प्रतीक। प्रतीक के अंदर क्या होता है? प्रतीक के अंदर जो ये फिजिकल है, ये बीजांड वृंत है, ये क्या करता है? यूनिलैटरल ग्रोथ करता है। एक साइड में क्या करता है? यह वृद्धि करता है। जब ये एक साइड में वृद्धि करता है तो ये बीजांड 180 के डिग्री के ऊपर घूम जाएगा। ये बीजांड क्या होगा? 180 के ऊपर घूम जाएगा। इसे अपन क्या कहते हैं? प्रतीक। इसकी संरचना कैसी होगी? इस टाइप से। इस टाइप से इसकी संरचना हो जाती है। ये बीजांड 180 डिग्री के ऊपर घूम गया तो इसे अपन क्या कहते हैं? प्रतीक। जैसे कि ये बीजांड ऐसे था, अभी 180 के ऊपर वापस घूम जाता है, पूरा 180 के ऊपर घूम जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतीक। और लगभग 82% एंजियोस्पर्म में यह पाया जाता है। 82% आवर्त के अंदर ऐसा बीजांड पाया जाता है, प्रतीक प्रकार का। ठीक है, क्लियर है? इसे अपन ये प्रतीक। थर्ड आता है अर्ध प्रतीक। थर्ड क्या आता है? अर्ध प्रतीक। अर्ध प्रतीक। अर्ध प्रतीक में क्या है? यह बीजांड 180 पर नहीं, 90 के एंगल पर घूम जाएगा। कितना? 90 के एंगल पर। जैसे कि ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? बीजांडकाय, और ये है बीजांड द्वार। इस टाइप से यह 180 के ऊपर घूम गया, यानी कि ये देखिए, ये बीजांड द्वार, यह है बीजांडकाय, यह है निभाग, और यहां पर यह है बीजांड वृंत। इस यानी कि बीजांड द्वार, बीजांडकाय, निभाग, बीजांड वृंत के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसने कितना बनाया? 180, और ये कितना बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अर्ध प्रतीक।
क्लियर है? 90 डिग्री का अगर एंगल बनाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अर्ध प्रतीक। और इसका एग्जाम्पल है रेनन कुलेसी और प्रिमुलेसी। इसका एग्जाम्पल है रेनन कुलेसी और प्रिमुलेसी। रेनन कुलेसी व प्रिमुलेसी, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में नॉर्मल है। अनुप्रस्थ में क्या होता है? अनुप्रस्थ के अंदर बीजांड द्वार, बीजांडकाय फ्यूनिकल के साथ क्या करता है? 90 का एंगल बनाता है। बीजांड द्वार और ये बीजांडकाय क्या करता है? फ्यूनिकल से यानी कि बीजांड ग्रंथ से 90 का कोण बनाता है। लेकिन बीजांड की वक्रता के कारण, याद रखना, बीजांड की वक्रता के कारण इसका जो भ्रूण कोश है वो मुड़ जाता है। ये देखिए इसकी स्थिति कैसी होगी? यह है न्यूसेलस, इस टाइप से, और इसका जो भ्रूण कोश है वह घोड़े की नाल की भांति इस टाइप से, ये भ्रूण कोश है, ये घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाता है और इसे अपन क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। इसका एग्जाम्पल है एली स्मेसी और ब्यूटेमेसी। एली स्मेसी और ब्यूटोमेसी, ये इसके एग्जाम्पल है। अनुप्रस्थ के अंदर केवल अंदर वाला भ्रूण कोश वो ही घोड़े के नाल की भांति मुड़ जाता है। अब आता है वक्र। वक्र के अंदर क्या होता है? बीजांड द्वार, बीजांडकाय, यह सभी बीजांड व्रंत के साथ समकोण पर नहीं होते। इसमें बीजांड की वक्रता इतनी हो जाती है कि इसके अंदर वाला बीजांडकाय और भ्रूण कोश दोनों ही घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं। ये देखिए, ये भ्रूण कोश है, ये देखिए, ये भ्रूण, ये बीजांडकाय और यह भ्रूण कोश, दोनों ही घोड़े की नाल की भांति मुड़ गए हैं। तो ये कौन सा है? वक्र। और इसका एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्रूसीफेरी, ये इसका एग्जाम्पल है। इस फर्क, केवल मेन फर्क इसके अंदर ये है कि वक्र के अंदर बीजांडकाय और भ्रूण कोश दोनों ही घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं, और इसके अंदर अनुप्रस्थ के अंदर केवल भ्रूण कोश ही घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाता है। और लास्ट आता है कुंडलित। कुंडलित के अंदर जो आप ये रिजु प्रकार का बीजांड देख रहे हैं, ये 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है, यानी कि इसको बीजांड व्रंत पूरा घेर लेता है। बीजांड व्रंत की इतनी ग्रोथ हो जाती है कि यह 360 डिग्री के ऊपर घूम जाता है, इस टाइप से। इस टाइप से इसकी संरचना बन जाती है। ये देखिए, इसके अंदर ये बीजांड द्वार है, ये बीजांडकाय है, ये कैलाजा और फ्यूनिकल, ये दोनों पास पास में आ जाते हैं। और इसके अंदर भी, और वक्र के अंदर माइक्रोफाइल और ये कैलाजा, फ्यूनिकल पास पास में आ जाते हैं। तो ये संरचना थी कुंडलित की। कुंडलित का एग्जाम्पल है प्लैम्बेजिनेसी और कैक्टेसी। प्लैम्बेजिनेसी और कैक्टेसी। तो ये था अपने बीजांड के प्रकार, अध्यावरण के आधार पर और बीजांड द्वार, बीजांडकाय, निभाग और बीजांड व्रंथ के आधार पर। धन्यवाद। आप सभी को अगर मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।